नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरे इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग की जाएगी जो अभी तक खुली हुई थी। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि फ्री मूवमेंट रिजीम को स्क्रैप किया जाएगा म्यांमार के साथ और पूरे इंडिया म्यांमार बॉर्डर को सील किया जाएगा। तो समझते हैं इस वीडियो में कि फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या, भारत इसको क्यों स्क्रैप कर रहा है, साथ ही साथ भारत पूरे म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग क्यों करने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत और म्यांमार के बीच में लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। भारत और म्यांमार की सीमा इसलिए नहीं सील की गई है क्योंकि भारत और म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर घने जंगल हैं, तो इन सब की वजह से फेंसिंग करने में काफी समस्याएं आ रही थी। लेकिन फिलहाल के समय में देखा जा रहा है कि भारत अपने बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए, वहां पे सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए बेटर सर्विलांस सिस्टम और फेंसिंग इक्विपमेंट का उपयोग कर रहा है। यानी भारत अब अपने बॉर्डर एरियाज में जो भी फेंसिंग कर रहा है वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। तो ये जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है इसको भी फेंसिंग करने के लिए एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाएगा और यह बताया जा रहा है कि यह लगभग 4.5 साल में भारत म्यांमार की सीमा पूरी तरीके से सील हो जाएगी। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आया है कि जो भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है। तो देखिए, फ्री मूवमेंट रिजीम को भारत और म्यांमार के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये स्कीम जब भारत और म्यांमार के बीच में लॉन्च की गई थी तो उस समय म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और इसलिए भारत और म्यांमार दोनों की सरकारों ने मिलकर ये तय किया था कि भारत के साइड भी जो म्यांमार से सटे हुए इलाके हैं, साथ ही साथ म्यांमार में भी ये जो दोनों देशों का बॉर्डर रीजन है वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती है। अब चूंकि ये जो एरिया है यहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया कि यहाँ पर रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी दोनों देशों के बीच में 16 किलोमीटर अंदर तक ट्रेवल कर सकती है। यानी भारत के साइड के जो ट्राइबल कम्युनिटी है वह 16 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के साइड की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वह 16 किलोमीटर अंदर तक भारत में आ सकती है। इसके लिए इन दोनों देशों के नागरिकों को कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों देशों की सरकारों की तरफ से यह व्यवस्था किया गया था कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भारत और म्यांमार पास जारी करेंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 साल के लिए। और यदि कोई भी व्यक्ति इस पास के जरिए दोनों देशों के बीच में ट्रेवल करता है तो उसको 2 हफ्ते के लिए वहां पे रुकने का भी परमिशन होगा। यानी यदि कोई म्यांमार का व्यक्ति इस पास के जरिए भारत में आता है तो वो भारत में 2 हफ्ते तक रुक सकता है। ठीक इसी तरीके से भारत का कोई व्यक्ति यदि इस पास के जरिए म्यांमार में जाता है तो वह म्यांमार में भी 2 हफ्ते तक रुक सकता है। अब ये जो पूरा भारत सरकार के द्वारा फ्री मूवमेंट रिजीम लाया गया था, यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। अब ये जो दोनों देशों के बीच में प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी वजह से दोनों देशों के बीच के बॉर्डर एरियाज के जो गांव थे और वहां पे जो लोकल लोग रह रहे थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इस पास के जरिए दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज फेस्टिवल्स को साथ साथ मना सकती थी। इसके अलावा शादी विवाह, ट्रेड और कल्चरल कनेक्शन भी इन सबके बीच में बढ़ता था और इससे इन बॉर्डर एरियाज में रहने वाले इन दोनों देशों के ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन अब इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसको लेकर भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये ट्वीट किया है कि इस पूरे प्रोग्राम की वजह से देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न हो रहा था। साथ ही साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती थी वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के चेंज होने का बड़ा खतरा था। तो ये 2 कारण बताए गए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस पूरे प्रोजेक्ट को किस लिए स्क्रैप किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे भारत के होम मिनिस्टर की तरफ से 2 चीजों का जिक्र किया गया है। पहला, भारत को इस फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। दूसरा, इस फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर म्यांमार से लगता है वहां पे डेमोग्राफी के चेंज होने का खतरा है। तो अब ये है कैसे, इन सब चीजों को समझते हैं। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है एक मणिपुर, उसमें बड़े स्केल पर वायलेंस हुए थे और मणिपुर की 390 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार के साथ। और मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक लगभग 700 इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में घुसे हैं। अब ये इमिग्रेंट्स ऐसे समय में मणिपुर में आए जब मणिपुर में वायलेंस बढ़ रहा था। इसके अलावा मिजोरम जो म्यांमार के साथ लगभग 510 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करता है, वहां पर यह बताया जा रहा है कि फरवरी 2021 से जब से म्यांमार में कू हुआ है तब से लेकर म्यांमार
म्यांमार से हजारों की संख्या में रिफ्यूजी इस मिजोरम राज्य में पहुंचे हैं और म्यांमार में जब से म्यांमार की आर्मी के द्वारा कू किया गया है वहां पे स्थिति बिगड़ी है। इस समय म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। म्यांमार की आर्मी और रिबेल फोर्सेस के बीच में बड़े स्केल पर लड़ाई जारी है और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं। क्योंकि म्यांमार की सीमा रेखा चीन, भारत और बांग्लादेश इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है और इसी पूरे रीजन में रिबेल फोर्सेज और म्यांमार की सेना के बीच में लड़ाई जारी है, इसलिए यहाँ से लोग भाग करके इन सभी देशों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग भारत में ही भाग के आ रहे हैं, चीन में भी बड़े स्केल पर म्यांमार के लोग भाग के जा रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे रीजन में एक बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस भी खड़ा हो चुका है। अब चूंकि म्यांमार से बड़े स्केल पर रिफ्यूजी भारत में आ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफी खराब हुई है। क्योंकि एक तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या काफी कम है, साथ ही साथ जो भी रिफ्यूजी भारत में आ रहे हैं वो भारत को छोड़ करके जा नहीं रहे हैं। इसकी वजह से डर ये है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है, यानी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटी की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसकी वजह से ये ट्राइबल कम्युनिटी खुश नहीं है। साथ ही साथ हाल ही में मणिपुर में बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ है और इसमें भी इन रिफ्यूजीज की संलिप्तता की जांच की जा रही है। इसके अलावा भारत के साथ लगी म्यांमार की सीमा को सील करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हाल ही में म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए ओपीएम का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश बना है, जिसकी वजह से म्यांमार में ड्रग ट्रैफिकिंग बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। अब चूंकि म्यांमार की सीमा भारत से लगती है और भारत और म्यांमार की सीमा पे फेंसिंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसमें ड्रग इशू भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी दर ज्यादा है, इसलिए लोग तेजी से पैसा कमाने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए म्यांमार का ये ड्रग इशू भारत को भी प्रभावित कर रहा है और भारत में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बड़े स्केल पर समस्याएं खड़ा कर रहा है। लोग ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि भारत और म्यांमार की सीमा में फेंस लगाया जाए ताकि इन सब गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा चीन भी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बड़ा खतरा है। क्योंकि भारत और म्यांमार की सीमा पे फेंसिंग नहीं हुई है, इसलिए इसका बड़ा फायदा उठाता है चीन। क्योंकि चीन चाहता है कि भारत के इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब रखा जाए ताकि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी न होने पाए, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस न होने पाए, कोई डेवलपमेंट न होने पाए। और इसके लिए भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चीन के द्वारा रिबल्स ग्रुप खड़े किए जाते हैं और उनको मनी और वेपन्स के द्वारा सहायता भी किया जाता है चीन के द्वारा। साथ ही साथ फेंसिंग न होने की वजह से यहाँ पे चीन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में स्पाइंग भी करता है, यानी जासूसी करता है। क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में फेंसिंग नहीं है, इसलिए भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में चाइनीज स्पाई आराम से आ सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। भारत के अगेंस्ट वो आराम से लंबे समय से कोऑर्ड ऑपरेशन भी चला रहे हैं इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे रीजन में चीन की नजर है भारत के अरुणाचल प्रदेश पे और सिक्किम पे, और चीन इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमेशा से ये डिस्टर्ब किया हुआ है। तो इन सब वजहों से जरूरी है कि भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा को पूरी तरीके से सील करे ताकि दूसरे देशों से जो लोग भारत में आ रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में आ रहे हैं, उनको रोका जा सके, यहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज होने से रोका जा सके। साथ ही साथ इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, चाइना कोई हरकत न करने पाए। इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाए, इस पूरे रीजन को डेवलप करे, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए ताकि लोगों का ध्यान ड्रग इशू से हट सके। इस पूरे रीजन में जो रिबेल लोग हैं वो फिर से भारत की मुख्य धारा में जुड़ सके ताकि इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके। और इसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। भारत सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज नामक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत सरकार देश की सीमावर्ती गांवों को डेवलप करेगी, वहां पे रोजगार के संसाधन मुहैया कराएगी ताकि वहां पे लोगों को रोजगार मिल सके, लोग वहां से पलायन न कर सके। और इसीलिए इस पूरे फ्री मूवमेंट रिजीम को जो भारत और म्यांमार के बीच में था उसको स्क्रैप किया गया है। साथ ही साथ भारत और म्यांमार के बॉर्डर को पूरी तरीके से फेंस किया जा रहा है, पूरी तरीके से सील किया जा रहा है ताकि भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को कोई खतरा उत्पन्न न होने पाए। तो अब देखिए, इस पूरे रीजन में जो भारत और म्यांमार से सटी सीमा है, यहाँ पे जो भी लोग एक दूसरे के देश में जाना चाहेंगे वहां पे अब वीजा की आवश्यकता होगी। बिना वीजा के कोई लोग एक दूसरे के देश में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसको हमने डिस्कस किया कि किस लिए भारत सरकार के द्वारा म्यांमार और भारत के सीमा पे फेंसिंग की जा रही है। साथ ही साथ भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को क्यों स्क्रैप किया जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।